मांगे हमारी ये हैं कि जो हमारे निर्दोष अधिवक्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया है उसको वापस किया जाए। नशे की वजह से वो लोगों ने अधिवक्ता की बात सुनी नहीं, अधिवक्ता से गाली गलौज मारपीट करने लगे। ये पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बना के अपनी तरफ से पूरे फोर्स लगा दी। आए दिन पुलिस दुर्व्यवहार करती है आम पब्लिक के साथ। आप देखते हैं कि किस तरीके से उनके साथ ज्यादती करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। राजधानी लखनऊ में होली के दिन एक विवाद हुआ। विवाद था पुलिस और वकीलों के बीच में, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज लखनऊ बार एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन ने मिलकर हड़ताल का ऐलान किया है। क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश तिवारी जी। सर, क्या मांगे हैं आपकी? और जो पुलिसकर्मी हमारे अधिवक्ताओं के साथ मारपीट किए हैं, जबकि हमारे अधिवक्ता जो है सिर्फ तहरीर देने गए थे और उसके बाद भी तहरीर भी नहीं ली गई, उनके साथ मारपीट की गया, उनको लॉकअप में डाल दिया गया था। उनके खिलाफ हम लोगों ने फिर मुकदमा लिखवाया गया, तो उनको पुलिस जो भी हमारे पुलिस दोषी हैं उनको तुरंत निलंबित किया जाए और जो फर्जी मुकदमे हैं उनको तुरंत वापस किया जाए। उसके बाद हम लोग कुछ आगे की रणनीति तय करके फिर कोई आगे की बात करेंगे। रमेश जी, बात की जाए तो विभूति खंड थाने में ये विवाद हुआ था होली वाले दिन। क्या विवाद था, क्या जड़ थी, एक बार दर्शकों को बताइए। विवाद नॉर्मली विवाद था कि किसी अधिवक्ता के साथ कुछ मारपीट हो गई थी। वो अधिवक्ता तहरीर देने गए थे, उन अधिवक्ता के साथ तो वहाँ पुलिस वाले, चूँकि होली का माहौल था, वो अपनी ड्यूटी पे थे, तो उन्हें नशा नहीं करना चाहिए, तो लोग नशे में थे। नशे की वजह से वो लोगों ने अधिवक्ता की बात सुनी नहीं, अधिवक्ता से गाली गलौज मारपीट करने लगे। फिर और अधिवक्ताओं को फ़ोन आया, फिर सारे अधिवक्ता इकट्ठा हुए, उसके बावजूद वो नहीं माने गए, तो उसके बाद फिर FIR कराया गया। जबकि हम लोगों की मांग की जो अधिवक्ता जो वहाँ पे पुलिस वाले हैं मारपीट किए हैं वो सब नशे में हैं, उनकी मेडिकल कराया जाए, लेकिन वहाँ अधिकारी आके उनको चुप्पे बाहर कर दिया गया, तो मेडिकल कोई नहीं कराया गया। उसके बाद बहुत कहने सुनने के बाद, बहुत धरना प्रदर्शन करने के बाद FIR लिखी जाती है। उसके बाद हमारा अधिवक्ता जब वापस चला आता है, फिर से पुलिस वाले दो FIR फर्जी FIR लिखा देते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, जो विवाद था, जिससे विवाद था, वो तहरीर जो दी थी, तहरीर को बदल के फर्जी मुकदमा उससे भी लिखवाया जाता है। वो इस समय कह रहे हैं कि हाँ हम मुकदमा नहीं, हम तो पुलिस के दबाव में मुकदमा लिखे हैं। ये मेन ये है कि पुलिस का जो रवैया है, जब से लखनऊ में 2020 से कमिश्नरेट हो गई है, पुलिस निर्दोषों को या जिसको भी चाहती है 107-16 में जेल भेज देती है। बहुत सारे करीब 40 किलोमीटर के दायरे पे पुलिस कमिश्नरेट की कई कोर्टें लगाई जाती हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमेशा कलेक्ट्रेट में ACM बैठा करते थे और थाने वाइज सुनवाई किया जाता है। हम भी इसका मांग कर रहे हैं। अब हमारी मांग है कि हम लोग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाएंगे। ये कमिश्नरेट प्रणाली जो है, इसको जो 40 किलोमीटर के दायरे में रखे गए हैं, इसको सब एक जगह स्थापित किया जाए, कलेक्ट्रेट में इसको बैठाया जाए, तभी हम लोगों को कोई इसमें सुलह समझौता होगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद है लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी, उनसे जानेंगे। सर, प्रशासन से क्या बात हुई अब तक? प्रशासन हम लोगों से, मंत्री जी से, अध्यक्ष से कल उनका भी फ़ोन आया था, वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उनसे कोई बात नहीं की है। हम लोगों ने उन्होंने 4 जोन में यहाँ पे ACP हैं 4, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा कि हम चारों ACP से बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो सक्षम अधिकारी नहीं है। बात करने लिए कमिश्नर आए, बात करें, और 24 घंटे का उनको अल्टीमेटम दिया गया है। और अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया कि सबसे पहले हमारे जितने अधिवक्ताओं के खिलाफ जो उन्होंने 2-3 मुकदमे धाराओं में अलग अलग 3 FIR किया है, उसको पहले से हटाएं और उनको निलंबित करें। और CC कैमरे वहाँ पे जो लगे हुए थे, उसकी डिलीट क्यों की गई वीडियो, उसको रिकवरी करें। रिकवरी, अगर अधिवक्ता मेरा दोषी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। और अधिवक्ता, हमारे मंत्री जी ने बताया कि अधिवक्ता के भेष में कई ऐसे पुलिस अधिकारियों ने हमारे बीच में जो भेज दिया है, जो आम जनमानस और जनता को गुमराह करें कि अधिवक्ता ही उत्पीड़न करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमारे सब अधिवक्ता समझदार हैं और ये लड़ाई समुचित सारे अधिवक्ता समाज की लड़ाई, सब लोग मिल के लड़ रहे हैं। कोई न्यूसन नहीं होगा, किसी प्रकार कोई उपद्रव नहीं होगा। अभी आपको जैसे पता है कि उन लोगों ने पहले से रोडें जाम कर दिया, बंद कर दिया, चारों तरफ अपने आप से सर्कुलर जारी कर दिया कि अधिवक्ता जो है स्ट्राइक पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ के अधिवक्ता की डेथ हो गई, जिसके विषय में हमारा कंडोलेंस था, उसको ज़बरदस्ती उन्होंने एक प्रस्ताव बना दिया कि अधिवक्ताओं का इतना आतंक है जिसकी वजह से रोड डिवाइड कर दिया जाएगा। ये बहुत ही गलत है ना, जब हमारे अधिवक्ता अध्यक्ष और मंत्री बार के किसी पदाधिकारी ने कोई सर्कुलर नहीं जारी किया था, तो ये कैसा है? ये अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। इस तरह ये बेलगाम पुलिस हो चुकी है, इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है और ये लड़ाई सिर्फ अधिवक्ता ही लड़ सकता है। जिस दिन विवाद हुआ, आप लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आप लोगों के साथ काफ़ी अभद्रता की, दुर्व्यवहार किया। क्या कुछ किया था उस दिन पुलिस? उस दिन किया है, वो CC कैमरे अगर आ जाए सब स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल हमारे अधिवक्ता गए और हमारे उपाध्यक्ष जो है सेंट्रल बार के प्रखर जी गए, अधिवक्ता थे, उनका FIR में नाम। अरे अधिवक्ता की लड़ाई में अगर अधिवक्ता हमारा पदाधिकारी जा रहा है तो कौन जाएगा?
उसका भी उन्होंने नाम, तो ये बेलगाम हो गया, जिसका भी नाम देखिए उसका नाम दे रहे हैं, गलत है ना ऐसा। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति अभी हम लोग 2:30 बजे मीटिंग होगी, तीनों बार के अध्यक्ष और मंत्री मीटिंग करें, आपस में जो भी होगा आगे निर्णय होगा। उनको अल्टीमेटम दे ही दिया गया है, अगर उनका डिसीजन होता, अगर समझौता करना चाहते अब तक कर लेते, हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा वापस ले लेते और उनको टर्मिनेट कर देते, और जो वीडियो फुटेज मांगी गई थी वो दिखा देते, बस काम खत्म हो जाता। आपका क्या कहना है अब मांगों को लेकर? देखिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे उपाध्यक्ष जी ने ये बात बताई, ये बिल्कुल सत्य बात है कि ऐसा हम लोग का कोई भी आदेश हम लोग का पारित नहीं हुआ था कि ये हमारा बाइकाट है या हम लोग किसी प्रकार का आंदोलन करेंगे। ये पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बना के अपनी तरफ से पूरे फोर्स लगा दी। ये अधिवक्ता समाज को बदनाम करने की साजिश थी, जिसका अध्यक्ष जी ने और सेंटर बार के अध्यक्ष जी ने पूर्ण रूप से खंडन किया है। और कल जब हम लोगों की सेंटर बार लखनऊ बार की मीटिंग हुई, कल हम लोग का बाइकाट था। अभी भी हम लोग का कोई इस तरीके का नहीं है कि आंदोलन करेंगे, आक्रोशित करेंगे। आज भी हम लोग की अवध बार के साथ हम लोग की बैठक है, जिसमें लखनऊ बार, सेंटर बार, अवध बार, तीनों बार के पदाधिकारी लोग बैठक करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी तक की जो हम लोगों की मांगे आ रही हैं ये है कि जो दोषी पुलिसकर्मियों ने, जिन्होंने अधिवक्ताओं पे बिना मतलब पैरवी करने गए लोगों को मारा पीटा, मुकदमा पंजीकृत किया गया, वो पहले चीज़ तो मुकदमा वापस हो, और दूसरा जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, इसकी मांग चल रही है। उस दौरान, घटना के दौरान वहाँ की जो फुटेज थी आधे घंटे की, वो फुटेज उन्होंने, पुलिस ने वहाँ की गायब कर दी। इसकी भी मांग वह की जा रही है हम लोगों के द्वारा। तो ये अभी तक चीज़ें जो है पुलिस द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिस वजह से ये जो आंदोलन है ये और तूल पकड़ लेगा। अगर ये चीज़ें ये उपलब्ध करा देते तो शायद आगे का कोई रास्ता निकलता, और ऐसा ही रहेगा तो आज हम लोग अवध बार के साथ मीटिंग करने के बाद आगे हम लोग प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी करेंगे। जनता जो होती है वो पुलिस वालों पे और वकीलों के पास जाती है अपनी बात को लेकर। अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है, आप लोग भी कहीं ना कहीं पुलिस का जो रवैया है उससे कहीं ना कहीं परेशान है, क्या कहेंगे उसमें? आजकल पुलिस का रवैया आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे आए दिन पुलिस दुर्व्यवहार करती है आम पब्लिक के साथ। आप देखते हैं कि किस तरीके से उनके साथ ज्यादती करती है। आप थाने पैरवी करने चले जाते हैं, कोई अपनी FIR छोटी मोटी लेके चला जाता है, पुलिस उन्हीं को बंद करके मार देती है। और कई सारे आप देखते होंगे आए दिन वीडियो पे, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ दिखती है। हमारे अधिवक्ता बंधु किसी की पैरवी करने अगर जाते हैं तो उनका काम है, उनके मोहल्ले का नातेदार रिश्तेदार का भी कोई मामला होता है तो पुलिस से हम लोग जाके पूछ सकते हैं कि आपने क्यों उठाया, क्यों इनको पकड़ा। अगर हम पैरवी करने जाएंगे, अगर इस तरीके से पुलिस करती रहे तो आज आने वाले समाज का क्या होगा। तो समाज को आईना दिखाता है। हमारा अधिवक्ता समाज हमेशा बढ़ चढ़ के समाज के लिए कार्य करता है। तो अधिवक्ता समाज अगर लड़ाई नहीं लड़ेगा तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। इसलिए ये आंदोलन की रणनीति दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, और जो भी आज बैठक में निष्कर्ष होगा, हमारे अध्यक्ष मंत्री जो भी निर्णय लेंगे, लखनऊ बार, अवध बार, सेंट्रल बार, हम लोग उसमें कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेंगे। सर, वकीलों के प्रति इस पुलिस के इस रवैये पर आप क्या कहेंगे? वकीलों के प्रति पुलिस की मानसिकता बहुत ही गलत हो चुकी है। वकीलों जब पैरवी करने थाने हमारे जाते हैं तो उसको दूसरी भावना से उनके द्वारा देखा जाता है, और उनका कहने का मतलब है कि वकील किसी पैरवी ना करें। अगर वो आते हैं तो उस केस को अगर नहीं लिखने वाला होता है तो उसको तुरंत लिखवा भी देते हैं। तो पुलिस के इस रवैये को लेकर वकीलों में आक्रोश नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि वकील जिस तरीके से सभी लोगों ने, अधिवक्ता समाज और लखनऊ बार एसोसिएशन जो है वो हड़ताल कर रही है, इसका क्या कुछ नतीजा सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हो हल्ला।